सनातन धर्म डेंगू मलेरिया तो नहीं है, जिन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उनकी बात का सब विरोध करता हूँ। सनातन धर्म हमारा बड़ा पुराना धर्म है और इसी धर्म से ही सारे धर्मों का निर्माण हुआ है। सारे लोग इसी धर्म से हैं। इनकी भाषा इस तरीके की है, इन्हें तो खुलेआम पेड़ पे लटका के फांसी दे देनी चाहिए। यही लोग हैं जो ऐसा कोर पैदा करते हैं समाज में कि वो सनातन है, ये मुसलमान है, वो हिंदू है। आम आदमी इस तरीके की कोई बात करता हो तो मैं चैलेंज है। चाहे जो धर्म अपने आप को कहता हो, धर्म तो कोई नहीं है, धर्म एक ही है। जो समाज और देश को चलाने का जो कानून है वही धर्म है और उसी को सबका पालन करना चाहिए। अपने अपने ढंग से जीने की कला है। कोई भी आदमी मुस्लिम धर्म पे टिप्पणी नहीं करता है। कल उनको मौलाना अगर टिप्पणी कर दिया तो 1 करोड़ 8 करोड़ का वो उस देता है कि उसकी गर्दन काट के ले आओ, 1 करोड़ हम देंगे। देखिए, अभी आपके चैनल में कोई बोल रहा था कि वो मौर्य हैं इसलिए उनको कुर्सी नहीं मिली, इनको इसलिए नहीं मिली। अरे यार, सबसे बड़ा तो प्रधानमंत्री कौन है? क्या वो कोई ब्राह्मण है कि ठाकुर है प्रधानमंत्री? क्योंकि सनातन राष्ट्र केवल हिंदू भारत ही बचा है, बाकी तो सारे राष्ट्र सब अपने अपने धर्मों में। अच्छा, आपको इस धर्म में क्या ऐसी समस्या लगती है कि वो इस जो है बीमारियों से उनकी तुलना कर ले गए? ऐसा क्या लगता है, कुछ कमी ऐसी लगती है? नहीं, इसमें एक कमी तो है जी। क्या कमी? वो कमी है जो ऊंच नीच की जो कमी है, वो मेन कमी। ये प्रजातंत्र भी बीमारी ही है। प्रजातंत्र भी बीमारी है। इसमें साफ लिखा है, द्विजश्रुति बेचक भूप प्रजासन 435 वर्ष पहले लिखा जा चुका, जब कहीं प्रजातंत्र नहीं था विश्व भर में। द्विजश्रुति बेचक ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे और भूप प्रजासन, राजा कौन होगा? जिसको प्रजा चुनेगी, प्रजातंत्र होगा। तो अब सनातन की बात कोई नहीं मानेगा। कोई लिखा था किसको? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया, कहीं न कहीं जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के समान है। हालांकि उन्होंने बाद में इसकी सफाई दी कि वो किस संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन ये जो मामला है कहीं न कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद जो कांग्रेस नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने भी कहीं न कहीं उदयनिधि स्टालिन उनकी बातों को एक हिसाब से समर्थन देने का प्रयास किया है। उनका ये कहना है कि अगर कोई धर्म लोगों को समान रूप से आगे नहीं बढ़ाता है तो वो बीमारी के ही समान है। इस तरह हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कथन पर लोगों का क्या मानना है, आम लोगों का क्या मानना है, क्या जनता सोचती है, क्या इस तरह से जो भी बयान नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं उससे आम आदमी की आस्था को ठेस पहुंचती है, या इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए साहब, सनातन को आप ये समझ लीजिए कि कोई भी धर्म, चूँकि सनातन जो है एक धर्म का नींव है, सनातन से पहले कोई धर्म नहीं रहा है। सनातन के बाद ही विचारधारा नई नई आती गई, लोग सनातन में विघटन करते रहे, अपने अपने तरीक़ा से धर्म को संचालित करते रहे, तमाम हजारों लाखों धर्म बने, लेकिन धर्म तो केवल सनातन ही है। और धर्मों का भी मैं सम्मान करता हूँ, तमाम धर्म हैं ऐसे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन धर्म के किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, समाज में धर्म के प्रति लोगों का आस्था, समाज में प्रति लोग जो है जो धर्म के आधार पर समाज में सृजन करते हैं, समाज में उत्थान की बात करते हैं, समाज में सद्भाव स्थापित करने की बात करते हैं, उन लोगों की भावनाओं का मैं समादर करता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है कि जो चीज़ हमें अच्छा लग रहा है वो दूसरे को अच्छा न लगे, जो दूसरे को अच्छा लग रहा है वो तीसरे को अच्छा न लगे, जो तीसरे को अच्छा लग रहा है वो चौथे के पास अच्छा न लगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता वो चीज़ अच्छा नहीं है। जो जिस धर्म का मानने वाले हैं उसका सम्मान करिए, लेकिन धर्म को राजनीति में ला करके दुकान चलाना ये महापाप है, ये सनातन का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये धर्म का अपमान है। ये फिरका परस्ती ताकतें
जो धर्म के आधार पर समाज को तोड़ना चाहती है, जो धर्म के आधार पर संविधान तोड़ना चाहती है, जो धर्म के आधार पर ये समाज में नफरत पैदा करना चाहती है, इस ऐसे तत्व को समाज से न समाज में रहने का अधिकार है, न समाज में इनको दुकान चलाने का अधिकार है, न ये समाज में जिंदा रहने लायक है। दुकान चलाना है तो धर्म का जाकर अलग एक मंदिर बना लो, एक अलग मस्जिद बना लो, लेकिन जिस क्षेत्र को आप गंदा मत करो जिसमें हम नौजवानों का भविष्य का निर्माण करते हैं, जिसमें हम देश का निर्माण करते हैं, जिसमें हम देश के संस्कार का निर्माण करते हैं, जिसमें हम देश का शिक्षा का निर्माण करते हैं, कृपया इस क्षेत्र को छोड़ दो। ये प्रश्न है कि अभी के कुछ सालों में इस तरह की बयानबाजी बढ़ गई है, आपको लगता है? बयानबाजी नहीं, अब राजनीति को लोग व्यवसाय बना लिए हैं, राजनीति को लोग अपने व्यक्तित्व को चमकाने का आधार बना लिए हैं। राजनीति को ऐसे तत्व जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं उनके चंगुल में राजनीति फंस चुकी है। ये या तो राजनीति अब उन्हीं के हवाले है जो देश के माफिया हैं, जो देश के गुंडा हैं, जो देश के समाज तोड़क है, यही सब के सब एमपी और एमएलए हैं। कोई एक शरीफ आदमी का नाम मतलब आपका कहना है कि हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं? बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी जो सनातन धर्म पे जो बयानबाजी जिस तरह की हो रही है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं नेता, क्या कहना चाहेंगे? धर्म के प्रति और ख़ास तौर पे हमारे सनातन धर्म के प्रति जो भी आप इस तरह के दुराग्रह जनता में पैदा कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक तक कहा है एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, उनका ये कहना है कि ये एक बीमारी की तरह है, डेंगू मलेरिया से भी तुलना किया। नहीं, बात जायज़ इन्होंने कहा है। सनातन का जिस हिसाब से ये लोग प्रयोग कर रहे हैं राजनीतिक हथियार के तौर पे, ये चीज़ ठीक नहीं है। सनातन हमारे संस्कारों को ढालने के लिए था, हमारे समाज के रचना के लिए था, सनातन हमारे इस समाज को चलाने के लिए था। राजनीति में जितने लोग हैं, जिन लोगों ने भी हिंदू, मुस्लिम, सनातन आदि शब्दों का प्रयोग करके राजनीति को अपने चमत्काने की कोशिश की है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये दुराग्रह पूर्वक काम कर रहे हैं लोग। ये जो अभी के जो जिनके द्वारा बयानबाजी शुरू की गई, पूरी जो विवाद की जो जड़ जिसके द्वारा शुरू हुई, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, स्टालिन के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कह पाएंगे कि इनका तो पूरा बैकग्राउंड है। आप चले जाइए, इनके बैकग्राउंड में देख के आइए। इन लोगों के ऊपर या इनके बयान के ऊपर विश्वास करके कुछ भी कहने लायक नहीं। ये लोग नेता हैं तमिलनाडु के, उनका मंत्री भी हैं, उनका ये कहना है कि जो सनातन धर्म है वो बीमारी की तरह है। ये जो उन्होंने बयान दिया है, क्या आपको लगता है इस तरह बयान देना चाहिए था उन्हें? ये प्रजातंत्र भी बीमारी ही है। प्रजातंत्र भी बीमारी है, इसमें साफ लिखा है। सनातन भी समझ जाओगे एक क्षण भर में। साफ लिखा है कि द्विजश्रुति बेचक भूप प्रजासन 435 वर्ष पहले लिखा जा चुका, जब कहीं प्रजातंत्र नहीं था विश्व भर में। द्विजश्रुति बेचक ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे, और भूप प्रजासन राजा कौन होगा? जिसको प्रजा चुनेगी, प्रजातंत्र होगा। तो अब सनातन की बात कोई नहीं मानेगा। कोई लिखा तो किसको कोट कर रहे हैं आप? मतलब कोई नहीं माने निगम अनुशासन। निगम अनुशासन का अर्थ है कि वेद का अनुशासन या भगवान के संविधान को कोई नहीं मानेगा। सनातन धर्म है कहाँ धरती पर? अच्छा, खत्म हो गया है। वर्ण व्यवस्था है सनातन धर्म में। ये नहीं एक ही शिक्षा सब जाति के लोग पढ़ें, उसमें जातीयता है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अनेक है लेकिन धर्म एक है। जैसे आज क्या है, वर्ण व्यवस्था है, क्या जानते हो क्या है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। ये प्रधानमंत्री हैं, ये पद है, ये राष्ट्रपति हैं, ये पद है, ये मुख्यमंत्री हैं, ये पद है। स्थान और मान का भेद है या नहीं है? आपका ये कहना है कि जातियां भी विभाग हैं, जातियां विभाग हैं। सब जाति को सब काम करने का अधिकार नहीं है। आपका जो कहना है नहीं, हमें सनातन है नहीं, हम जो सनातन की डींग हाँकी जा रही है। सनातन जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो सनातन धर्म है उसमें
कहीं ना कहीं सभी को जो है समान काम करने की अनुमति सनातन धर्म नहीं देता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जो काम जिसके अनुकूल है, जैसे अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, संविधान निर्माता हो गए, सुनो, लेकिन वो कठौती में गंगा नहीं ला सकते। वो रविदास इसी युग में हुए, दूसरे युग में नहीं हुए। वो क्या दिखा दिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रानी, राजा की रानी मीरा थी, कोई गवार नहीं थी, उसने क्यों उनको मान लिया? देखो, वो ईश्वर के विधान को मानते थे, जूता गांठते थे, जाति के चमार थे, अपनी पैतृक काम कर रहे थे जो पूर्वजों से धर्म निर्मित है। धर्म में जानते हो क्या सनातन में है? प्रथम उनको खुद मिर्गी आ रही है, बीमारी होगी तभी बता रहे हैं कौन सी बीमारी आ रही है सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म तो सबसे पुराना है, वो हमेशा रहेगा। जो कह रहे हैं डेंगू मलेरिया हो सकता है, पता कर उन्हीं घर में निकला हो। सनातन धर्म है, हो सकता है मरने वाला मलेरिया होगा ही हो, तब से बयानबाजी करे सनातन धर्म को। एमके स्टालिन के जो बेटे दया स्टालिन की बात कर रहे हैं, वो तो खुद अपने आप में क्रिश्चियंस हैं, और हमको लगता है कि अगर वो कह रहे हैं और इस पर कोई सत्तारूढ़ पार्टी अगर प्रतिबंध करने की बात करती है, तो दया ने उनके जो बाबा जी थे करुणानिधि, वो तो भाई एनडीए के सहयोगी थे, तो अभी एनडीए वाले समझ सकते हैं उनको अच्छा बुरा। रही बात धर्म की, तो बिना धर्म के किसी राज्य की नीति बन ही नहीं सकती है। किसी भी देश का संविधान वहाँ के रहने वाले लोगों के धर्म के आधार पर कानून, वहाँ का जो नियम होता है उसी के आधार पर बनाया जाता है। रही बात उनके कहने की डेंगू जैसा, अब उनको लगता है चूँकि उन्होंने ईसाइयत को कर लिया है, लेकिन हमको लगता है चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मतलब सनातन धर्म हो, चाहे जो धर्म अपने आप को कहता हो, धर्म तो कोई नहीं है, धर्म एक ही है। जो समाज और देश को चलाने का जो कानून है वही धर्म है, और उसी को सबका पालन करना चाहिए। अपने अपने ढंग से जीने की कला है। जैसे कि हम अपने घर में जाते हैं तो सब्जी बनवाते हैं, तो किसी को लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ायदेमंद, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लौकी फ़ायदेमंद नहीं है। भाई किसी को गोभी की सब्जी अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है वो खाए, लेकिन ऐसा आपको ये नहीं लगता है कि कुछ सालों में, विगत कुछ सालों में इस तरह की जो बयानबाजी है खासतौर पर धर्म को लेकर, वो बढ़ी है? हाँ, बिल्कुल बढ़ी है, और जागरूकता तो धर्म की सबके पास रही है, लेकिन थोड़ा सा वैमनस्यता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जब से गोधरा कांड हुआ, हम आपको बता दें 89 से सबसे ज़्यादा बवाल बढ़ा है। विपक्षी जो नेता हैं, जो जिनका कहीं न कहीं आस्था है सनातन धर्म में, उनका कहीं न कहीं ये मानना है कि जो भाजपा है उसके द्वारा इस तरह की धर्म की राजनीति की जाती है, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी बढ़ती चली गई है। हम आप चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो इस तरीके के नेता या ब्यूरोक्रेसी या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भाषण देता है, उसके बारे में सवाल ना पूछें, क्योंकि उसके टीआरपी को आप लोग बढ़ा रहे हैं। उसको वहीं समाप्त कर दें, उसकी कहानी ही समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। वो टीआरपी पाने के लिए उसने कुछ बोल दिया, और यहाँ मीडिया है, हर आदमी चिल्ला रहा है, तो उसका नाम बढ़ रहा है। इसलिए जो राजनीति है तमिलनाडु की, वहाँ पे जो एक वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम समझ रहे हैं ना, जो एक परंपरागत दमन है, नरसंहार है, क्यों वहाँ ईसाइयत को लोग अपना रहे हैं, इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। और रही बात उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बर्बरता है, नरसंहार है, इसलिए लोग ईसाइयत की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं वो जिस कहना कहीं कहीं ईसाइयत में आसान है, लोगों की जीवन पद्धति आसान हो रही है, लेकिन सनातन धर्म में आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं आसान है। देखिए, जो एक बाय बर्थ हमें चीज़ें मिल रही हैं, हम मांस भी भक्षण कर रहे हैं और उसके बाद जनेऊ भी धारण कर रहे हैं, तो हम शुद्ध नहीं है ना। आज क्षेत्रीय आधार पे अगर हम अलग अलग राज्यों में मान्यता है, यहाँ ये अंतर संबंधित है, समझ रहे हैं। इतनी कट्टरता नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान ने इसीलिए चीज़ों को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को फ्लेक्सिबल करने के लिए सुरक्षा दिया है। कहाँ सुरक्षा है? ये सब सनातन धर्म से ही सारे धर्म है भैया, और सनातन धर्म ही हमारा ऐसा है जो सभी धर्मों को जगह दिया है। भगवान के यहाँ से जो पैदा होता है ना, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट होता है। यहीं काट करे, यहीं पीट करे, यहीं पे इस्लाम बना लो, यहीं पे सिख बना लो, यहीं पे ईसाई बना लो, यहीं नौवा बना लो, यहीं चमार बना लो। लोगों का तर्क ये है, सनातनी होता है भाई साहब। लोगों का तर्क ये है, अन्य नेताओं का तर्क कहीं न कहीं ये है। प्रियंक खड़गे हैं जो कांग्रेस नेता है, उनका ये कहना है कि जो सनातन धर्म है वो लोगों को समान रूप से आगे नहीं बढ़ाता है, इस वजह से वो एक बीमारी की तरह है।
उन्होंने इस तरह की बातें भी की। देखिए ये बीमारी नहीं है, सनातन धर्म भी एक है, हिंदू धर्म भी है, इंडिया भी है, लेकिन इंडिया नहीं है। जिस चीज़ को लाना चाहते हैं, अच्छा वहाँ भी इंडिया की बात नहीं हो रही है, आपका क्या कहना है? इस तरह की जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर करना चाहिए थे इस तरह के नेताओं को। और हमारे देश में भी धर्म है, ठीक है ना। एक तो पहले बात, यहाँ भी मुस्लिम धर्म है, कोई भी आदि मुस्लिम धर्म पे टिप्पणी नहीं करता है। कल उनको मौलाना अगर टिप्पणी कर दिया तो 1 करोड़ 8 करोड़ का वो उस देता है कि उसकी गर्दन काट के ले आओ, 1 करोड़ हम देंगे। हमारा कहना ये है, कोई भी धर्म में बात करे किसी भी धर्म का, उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए और उसको सख्त से सजा मिलना चाहिए। किसी धर्म को कहना है कि ब्लास्फेमी जो है, सुनिए, किसी भी जात धर्म को अवहेलना करने का अधिकार नहीं है, और किसी ने अगर गलत किया तो उसकी ऐसा सजा मिलना चाहिए कि सोचने करने से पहले 1000 बार सोचे। और बात करते खड़के की, सनातन धर्म की ही देन है जो आज खड़के भारत में है। अगर सनातन धर्म ना होता ना तो खड़के कहीं और होते। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की राजनीति से धर्म का नाम हट जाना चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। ये मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं चाचा? मुझे इससे नहीं मतलब है कौन क्या नहीं कर रहा है। नहीं, बेरोजगारी आपको लगता है कि राजनीतिकरण हो रहा है क्या? जी जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर जो इस तरह इस समय जो है चर्चा का विषय है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी की जा रही है? इन्होंने जैसा कहा भाई साहब ने कि कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त है, उस पर पनिशमेंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सनातन की बातें या ये सनातन धर्म को राजनीति में, हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को राजनीति, हम कहते हैं धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं रख सकते। जैसे कि इन्होंने कहा कि उसे दंडित करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आम आदमी तो इस तरीके की बातें नहीं करता है कि वो मुसलमान है या ईसाई या बौद्ध है या वो कौन सा है। ये तो सब नेताओं का खेल है। तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि नेता अगर भी कोई भी बोले तो उस पर कानून ही लागू हो। तो मुझे लगता है कि पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, केशव प्रसाद मौर्य जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के लिए कानून है, अगर इस निंदा कानून तरह का जो कानून होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों को लगता है कि कट्टरता बढ़ती है। आपका क्या कहना है? नहीं, एक चीज़ इसी में जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के परफेक्ट में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मगर हमारे हिंदुस्तान में मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात बोली कि आम आदमी इससे बेखबर है, वो इस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। ये हमें जानबूझ के नेता लाद देते हैं हमारे ऊपर ये बात कि हम सनातन के नाम से या हिंदू खतरे में है या सनातन खतरे में है। ये सिर्फ राजनीतिक गलियारों में है, ये आम आदमी के बीच ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैं इसीलिए यही स्पष्ट कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा कानून होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जितने सरकार के कुत्ते हैं, जो जैसे राजभर जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, दारा सिंह मांझी जो बिहार का है, इनकी भाषा इस तरीके की है, इन्हें तो खुलेआम पेड़ पे लटका के फांसी दे देनी चाहिए। यही लोग हैं जो ऐसा कोर पैदा करते हैं समाज में कि वो सनातन है, ये मुसलमान है, वो हिंदू है। आम आदमी इस तरीके की कोई बात करता हो तो मैं चैलेंज है आपको, आपके चैनल को दावे से कहता हूँ, आप कभी इस चीज़ पे भी सर्वे करके देख लीजिए आम आदमी के बीच जो सनातन धर्म पर टिप्पणियाँ जो हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म में इस तरह की कमियां हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के तर्क दे रहे हैं? सिर्फ एक धर्म है सनातन धर्म, बाकी जितने हैं सब पंथ हैं। चीज़ बताइए, भारत की जनता को क्या चाहिए? भारत की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक है ना। कोई जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चमार हो, लोधी हो, वाल्मीकि हो, मिश्रा हो, ठाकुर हो, कोई व्यक्ति हो, सभी जात को हमारे भारत में रोजगार चाहिए, ठीक है ना। उस पर कोई बात नहीं करता। जात बात में वो ठीक है। अभी जो मैं सनातन धर्म की भी बात कर रहा हूँ, आप बता रहे सनातन धर्म या कोई भी धर्म हो, क्या वो आपका पेट भर देगा? नहीं। कोई भी सरकार, ये हमारे कुछ नेता जो लोग हैं वो हमारे हिंदू और मुस्लिम और जो ठाकुर भाई हैं या मिश्रा जो पंडित हैं, जो प्यार मोहब्बत है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे भारत की सबसे कल्चर भारत का है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और लड़के लेंगे पाई पाई, ठीक है ना। तो ये इसलिए कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक ऐसे लोग हैं कि वो सबको बांटना चाह रहे हैं। जो आदमी विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा,
और शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो कभी भी सनातन धर्म का विरोध कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक धर्म सनातन धर्म ही है, बाकी सब पंथ हैं। वो चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सब पंथ होते हैं। ईश्वर के द्वारा सारे लोगों को सिर्फ एक समूचा इंसान पैदा किया जाता है, हिंदू पैदा किया जाता है। यहाँ आने के बाद कटिंग कर लें, वो कर लें, दुनिया भर का अपनी जात बदल लें, ये सब अलग बातें हैं। बाकी सब हिंदुस्तान में या पूरे पृथ्वी पर सारे लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, कोई मतलब नहीं, अपने आप बना लिए हैं। तो ये सब चलता रहता है। बाकी सनातन धर्म का जो आदमी विरोध करता है उसके बराबर पागल कह लीजिए, बुद्धिहीन कह लीजिए, कुत्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कम है। जो आदमी सनातन धर्म का विरोध करे, इसका मतलब वो अज्ञानी एकदम है। अगर अपने ही धर्म को, जैसे कि कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति हो, अगर अपने ही धर्म को ऊंचा दिखाना, एक हिसाब से हिंदू धर्म या सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। बिल्कुल नहीं रही है। सनातन धर्म किसी का विरोध ही नहीं करता। वो तो सीधे कहता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा में उदार चरिता नाम वसुंधरा कुटुंबकम। पूरा सनातन धर्म का एक ही परिभाषा होती है कि मेरे लिए पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। वो कभी विरोध नहीं करता किसी का। ठीक है, अगर आप शराब पी रहे हो, आपको मना किया जा रहा है, नहीं मानोगे तो भैया जाओ, न मानो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन जो आदमी मानने वाले हैं वो सनातन धर्म मानेंगे, वो अपने धर्म का कभी विरोध नहीं करेंगे। जैसे एक परिवार में होता है, 2-4 बच्चे हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को आज के परिवेश में गाली भी देते हैं, मारते भी हैं। जो संस्कारित हैं वो पूजते हैं। तो जो संस्कारी हैं वो अपना सनातन धर्म को सही ढंग से मान करके उस हिसाब से आचरण रख के चल रहे हैं। और जो कुसंस्कारी हो गए, अल्पहीन हो गए, अल्प बुद्धि वाले हो गए, वो अपने माई बाप के विरोध ही करते हैं। वो कहता है हम ही सही है, जबकि कतई सही नहीं है। अगर आपका एक भाई, आप रोज अपने पिताजी का पैर दाबते हो तो ये गांव में जल्दी खबर नहीं जाएगी। अगर एक भाई आपका आकर एक चाटा मार दे आपके पिताजी को तो साला 4-6 गांव में फैल जाए। तो ये जो आदमी जो है थोड़ा सा अपने को दिखाना चाहता है कि मेरा नाम रातों रात हो जाए, तो अपने बाप को जाकर 2-4 लाठी मार देगा, अभी हो जाएगा। अरे फलानवा मारे से अपने बाप के, फलानवा मारे। ये इतने छोटी बुद्धि वाले, गिरी बुद्धि वाले इस हिसाब के काम करते हैं जैसे मैं दिन रात जल्दी जल्दी पूह हो जाऊं। और जबकि उनको हे की दृष्टि से सारे लोग देखेंगे, सारे लोग उस बालक को हे की दृष्टि से देखेंगे, साला बहुत नादान है, अपने बाप को मार रहा है। जो अपने सनातन धर्म का अगर विरोध करे, समझ लीजिए अपने बाप को मार रहा है। लेकिन ये तर्क ये दिया जाता है, खासतौर पर विपक्षी जो नेता हैं और जो आस्थावान है सनातन धर्म के प्रति, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है, जिसके द्वारा जो है धार्मिक राजनीति की जाती है, इसी वजह से जो सनातन धर्म है उस पर इस तरह के टिप्पणियां की जाती हैं, इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं बार बार। भाई देखिए अभी आपके चैनल में कोई बोल रहा था कि वो मौर्य हैं इसलिए उनको कुर्सी नहीं मिली, इनको इसलिए नहीं मिली। अरे यार, सबसे बड़ा तो प्रधानमंत्री कौन है? क्या वो कोई ब्राह्मण है कि ठाकुर है प्रधानमंत्री? अगर आप एकदम निम्न कोटि वाली सोच रखते हो आप, तो आपके दिमाग में यही सब निम्न कोटि की आएगी। और जो आदमी हिसाब से रखेगा नहीं, हिंदू जो योग्य है वो योग्यता के हिसाब से उसको पद मिलता है, समझा? तो मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कह दूँ हमको डीएम बना दो आप। अब डीएम साहब के सामने कुर्सी पर हमको नहीं बैठने दिया जा रहा है, डीएम साहब की बराबरी में। ये तो हमारी कल अर्ध सोच हो गई ना। अरे जो योग्य है, वो मोदी जैसा योग्य आदमी है, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है। कोई मोदी अकेले तो नहीं बन गया, वो सर्वसम्मत से बनाया गया है। तो ये सब सारी सोच होती है अपनी अपनी, और जब जिसकी सोच ही ऊपर नहीं, आप क्या करोगे? अगर मोदी जी में कुछ काबिलियत न रही होती तो एक सीएम तो बहुत है देश में, वो गुजरात से उठ के अगर काबिल थे तभी तो पीएम की कुर्सी तक पहुँचे हैं। वो इस नाते नहीं पहुँचे हैं कि कोई उनका जो है वो भरदहस्त वाला था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपना जो वर्किंग उनकी थी उसको देख के, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कहीं, लोगों ने अगर वोट दिया तो नरेंद्र मोदी के नाम पे दिया है, किसी और नेता और जात बिरादरी के नाम पे वोट नहीं मिला है, धर्म के नाम पे नहीं मिला है। मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया है, वो भी सिर्फ मोदी जी के नाम पे, उनके काम पर, नाम पे नहीं, उनके वर्किंग